एक लड़का रोज चाकू पर तेज धार लगाता और जब चाकू पर धार तेज हो जाती उसी चाकू से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े काटा करता था। और जब गोश्त के टुकड़े काट रहा होता है तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और एक दिन अपनी ही प्रेमिका, जिसको वो बेइंतहा प्यार करता था, जिसके लिव-इन रिलेशन में रहता था, उसको ही छोटे छोटे टुकड़े करके काट डालता है और लड़की के लगभग 50-60 टुकड़े कर देता है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह बन गई जिससे ये बेहद प्यार करता था उसी लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके इसने काट डाले? क्या इसने पहले से ही प्लान कर रखा था? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसने शायद सोचा था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से इसने प्लान किया इसको लगता था कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती ने पूरे केस का खुलासा कर दिया। तो आखिरकार ऐसी क्या इसने गलती की जिससे ये पकड़ा गया? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है झारखंड के खूंटी जिला की, और उसी खूंटी जिला का एक थाना है जरियागढ़ थाना। और जरियागढ़ थाना का ही एक गांव लगता है जोजो दाग गांव। 24 नवंबर की शाम का वक्त होता है, लगभग शाम के 7 बज रहे होते हैं। तभी एक कुत्ता कुछ मांस का टुकड़ा अपने मुंह पर दबाए हुए गांव में घुस आता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि शायद किसी जानवर का टुकड़ा होगा, लेकिन जब लोग उस टुकड़े को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये किसी लड़की या महिला का हाथ है। और ये बात थोड़ी ही देर में गांव में पूरी तरह फैल जाती है कि एक कुत्ता किसी महिला का हाथ टांग कर गांव ले आया है और जिसको वो खा रहा होता है। गांव के लोग उस कुत्ते को दूर भगा देते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और डॉग स्क्वाड को भी लेकर आती है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाती है। पुलिस अब उसी खोजी कुत्ते के जरिए इस युवती के और हिस्सों को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी खोजी कुत्ते इधर से उधर भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल में कुछ टुकड़े और मिलते हैं। हर जगह बॉडी के अलग अलग हिस्से मिलते हैं, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ मिलता है। इस तरीके से कई जगह खोजी कुत्तों को उस युवती के बॉडी पार्ट्स के हिस्से मिलते हैं। और फिर एक जगह एक बैग मिलता है जिस पर उस बैग पर भी कुछ उस बॉडी पार्ट्स के हिस्से भरे हुए थे। पुलिस सभी टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करती है और जैसे ही उनको एक साथ सेट करती है तो ये पता चल जाता है कि पूरे हिस्से इसी युवती के ही हैं, जिसको किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से बोटी बोटी काट कर हत्या कर दी थी। अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती होती है। और जैसे ही पुलिस उस बैग की और तलाशी लेती है तो उस बैग में एक आधार कार्ड मिलता है और पासबुक मिलती है। जैसे ही पुलिस को वो आधार कार्ड और बैंक की पासबुक मिलती है तो जो एड्रेस उसमें दिया हुआ था, पुलिस जाकर वहां संपर्क करती है तो उस घर पर एक महिला मिलती है और महिला को वो आधार कार्ड दिखाया जाता है। तो वो महिला कहती है कि हाँ, ये मेरी बेटी का आधार कार्ड है और ये बैंक की पासबुक भी मेरी बेटी की है। तभी उस महिला को पुलिस वाले साथ में लेकर आते हैं और बॉडी की शिनाख्त भी करवाते हैं। जैसी बॉडी को वो देखती है, चेहरे को देखती है, तो माँ पहचान लेती है कि हाँ, ये मेरी ही बेटी की है। लेकिन माँ कहती है ये तो तमिलनाडु में थी, यहाँ कैसे आ गई? तभी पुलिस को वो कहती है कि जरूर इसके पीछे नरेश भेंगरा का हाथ है। दरअसल पुलिस को वो महिला बताती है कि मेरी बेटी गांगी कुमारी का अफेयर नरेश भेंगरा से था और ये लोग लिव इन रिलेशन में भी रहते थे। तभी पुलिस नरेश भेंगरा की तलाश करती है और 2 दिन बाद, जिस दिन डेड बॉडी मिलती है उसके 2 दिन बाद नरेश भेंगरा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो सब कुछ वो कबूल कर लेता है। दरअसल वो कहता है कि मेरा अफेयर गांगी कुमारी से चल रहा था और कई सालों से चल रहा था और हम लोग लिव इन रिलेशन में भी रहते थे और हमारे कई बार फिजिकल रिलेशन भी बनते थे, क्योंकि गांगी कुमारी
मेरे ननिहाल की है और मेरा अक्सर ननिहाल आना जाना रहता था। तभी हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोस्ती प्यार में बदल गया और तभी से हम लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद काम की तलाश में मैं कर्नाटक के बेंगलुरु चला गया और वहां पर एक मुर्गे की दुकान में मैं काम करने लगा। फिर मेरी वहां एक लड़की से मुलाकात हुई और उस लड़की से भी मेरी नजदीकियां बढ़ी और हम एक दूसरे के रिलेशन में आ गए और उसी से फिर मैंने शादी कर ली और हमारे एक बच्ची भी है। उसी दौरान गांगी कुमारी भी काम की तलाश के लिए वो तमिलनाडु चली जाती है और तमिलनाडु में रहकर जो उसकी कमाई होती है कुछ पैसा वो घर भेजती थी और कुछ पैसा वो नरेश भेंगरा को भी भेजा करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद गांगी कुमारी को ये पता चलता है कि नरेश भेंगरा का अफेयर कहीं और चल रहा होता है और इसी की तस्दीक करने के लिए गांगी कुमारी तमिलनाडु से बेंगलुरु पहुंच जाती है और जैसे ही नरेश गांगी कुमारी को अपने सामने देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है और गांगी कुमारी उससे खूब लड़ाई और झगड़ा करती है और कहती है तुमने मुझे पागल बनाया, तुम किसी और लड़की से जब प्यार करते हो तुम मुझसे खर्चा क्यों लेते हो, मैं तुम्हें पैसा भी भेजती रही और तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाते रहे और अब तुमने दूसरी लड़की से अफेयर कर रहे हो, शायद शादी भी कर ली है। तभी वो मामले को बिगड़ता हुआ देख किसी तरह गांगी कुमारी को फुसलाता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें गांव लेकर चलता हूं और ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग गांव पर ही रहेंगे। तभी नरेश भेंगरा गांगी कुमारी को बेंगलुरु से लेकर रांची आ जाता है और रांची रेलवे स्टेशन में उतरकर फिर वो अपने गांव खूंटी के लिए एक ट्रेन पकड़ता है और उसी दौरान वो बाजार से एक चाकू भी खरीद लाता है क्योंकि जब ये रांची में उतरे तो उसके बाद इन्हें खूंटी के लिए ट्रेन पकड़नी थी। उस ट्रेन में टाइम होता है तभी ये स्टेशन से बाहर जाता है और बाजार से एक चाकू खरीद कर लाता है और अपने बैग पर रख लेता है। जैसे ही ये लोग खूंटी पहुंचते हैं और खूंटी से अपने गांव के लिए जाना होता है तो ये रास्ते पर गांव के बाहर एक जंगल होता है और अपनी प्रेमिका को वहां उस जंगल में ले जाता है और उस जंगल में ले जाने के बाद गांगी कुमारी से कहता है कि हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, इससे पहले क्यों ना एक बार हम लोग संबंध बनाए। क्योंकि अब गांगी का गुस्सा तो था लेकिन इससे पहले भी उनके रिलेशनशिप बन चुके थे, इसलिए इस बार वो एतराज नहीं करती और नरेश कुमार उस गांगी कुमारी से जंगल पर ही शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके शरीर के लगभग 50 से 60 टुकड़े कर डालता है और ये सोचकर करता है कि इन टुकड़ों को मैं इधर से उधर फेंक दूंगा और जंगल के जंगली जानवर इन टुकड़ों को खा जाएंगे और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो लेकिन कुछ ना कुछ क्लू जरूर छोड़ देता है और एक न एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ता है। अब इसने टुकड़े तो इधर उधर फेंक दिए लेकिन इसने उस बैग की तलाशी नहीं ली जिस बैग पर इस लड़की का आधार कार्ड और बैंक का पासबुक था और यही इसकी चूक ने इसको सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। पुलिस ने अब इस अपराधी को नरेश भेंगरा को जेल भेज दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।